सो हेलो एवरीवन, आईसीसी की जानब से इंटरनेशनल रैंकिंग T20 की सीरीज़ अपडेट हो चुकी है कि उसमें है कि कौन सी टीम किस लेवल के ऊपर खड़ी है, कि नंबर 1 के ऊपर टीम कौन सी है और नंबर 8 के ऊपर टीम कौन सी है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टीम है वो नंबर 8 के ऊपर नुमाया नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की टीम नंबर 8 के ऊपर खड़ी है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट 10 टीम्स का बताते हैं कि कौन सी टीम किस लेवल के ऊपर खड़ी है, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। सो नंबर 1 के ऊपर इंडिया की टीम नंबर 1 के ऊपर है और अनबिलीवेबल कि ऐसा क्या, हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि इंडिया की टीम नंबर 1 के ऊपर आ गई। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जा रही है कि इंडिया की टीम इस वक्त नंबर 1 के ऊपर है और नंबर 2 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। इसी तरह से नंबर 3 के ऊपर इंग्लैंड की टीम है, नंबर 4 के ऊपर न्यूजीलैंड है, 5 के ऊपर वेस्ट इंडीज़ और 6 के ऊपर साउथ अफ्रीका, 7 के ऊपर श्रीलंका जो है वो भी हमें क्रॉस करके ऊपर चली गई है और आगे फिर नंबर 8 के ऊपर पाकिस्तान की टीम है, फिर उसके बाद 9 के ऊपर बांग्लादेश और नंबर 10 के ऊपर आपको यहाँ पर अफगानिस्तान नज़र आ रहा होगा। सो इमेजिन कीजिए आप कि हमारी टीम जो है वो बांग्लादेश के पास है और अफगानिस्तान के पास है। अभी 25 मई को बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज़ भी है पाकिस्तान की, तो अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ हारता है तो मे भी फिर पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश से भी नीचे आ जाए। सो अब इमेजिन कीजिए कि नंबर 11 की अगर बात करूँ तो फिर हमें आयरलैंड यहाँ पर नज़र आ रहा है और नंबर 12 के ऊपर हमें जिम्बाब्वे है, फिर 13 के ऊपर स्कॉटलैंड है, 14 के ऊपर जो है वो नीदरलैंड है, 15 के ऊपर जो है यूएई, फिर नमीबिया, यूएसए, नेपाल, कनाडा, ओमान और पीएनजी, ये सारी टीमें फिर नीचे आ जाती हैं। टोटल 100 टीम्स इस लिस्ट में इंक्लूड हैं जो कि रैंकिंग वाइज उनके नाम वगैरह जो है वो अपडेट हो चुके हैं। सो पाकिस्तान की टीम अब नंबर 8 के ऊपर क्यों आ गई है? देखिए, आप अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करती हो तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आई। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं जो कि प्रीवियसली हुई कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था इस चैंपियन ट्रॉफी को, लेकिन फिर भी वहाँ पर पाकिस्तान की हमें परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। इनिशियल राउंड से ही पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई थी और अभी आप इमेजिन कीजिए कि पीएसएल की परफॉर्मेंस और इंडिया की परफॉर्मेंस को आप देखिए, आप इनका कंपैरिजन कीजिए कि आईपीएल में उनका एक 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी 35 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी कर रहा है और हमारा यहाँ पर जो बैटर है वो 35 बॉल के ऊपर 36 स्कोर मैक्सिमम कर रहा है। और साइम अयूब को अगर हम देखते हैं तो साइम अयूब आप देख लीजिए कि वो उन्होंने बॉलिंग करवाना भी शुरू कर दिया, इवन कि वो एक अच्छे बैटर थे और बहुत बड़े बैटर वो बन सकते थे। इस तरह से हमारे खिलाड़ी जो हैं वो खुद को ही ख़राब करते हैं। आप देखिए विराट कोहली, वो बहुत जो छोटी टीमें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं वो नज़र आए बॉलिंग करते हुए, लेकिन उनका जो मेन विजन है जो वो करवाते हैं अगर पूरे क्रेज़ के साथ जो करते हैं वो बैटिंग करते हैं अगर। और इस तरह से तेंदुलकर थे उनके और उसके बाद न्यूज़ धोनी हो गए, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी बड़े बड़े प्लेयर्स थे जैसे कि इमरान खान हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए और इसी तरह से बड़े बड़े जो बैटर आए हैं हमारी टीम में, बॉलर भी आए हैं। सो उनका जो मेन फोकस होता था वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर, अगर कोई बॉलर अच्छा है जैसे कि शोएब अख्तर है तो उसकी बॉलिंग के ऊपर ही फोकस है और उसके बाद अगर कोई दूसरा बैटर आ गया हमारा शाहिद अफरीदी तो उसका मेन फोकस बैटिंग के ऊपर है। इमरान खान का मेन फोकस बैटिंग के ऊपर होता था और जो बड़े बड़े हमारे जो प्लेयर्स थे वसीम अकरम हो गए, तो जो जिसकी जो फील्ड है उसी में उसका फोकस होना चाहिए, बाद में बाकी चीज़ें होती हैं। आप आपका कैरियर अभी स्टार्ट हुआ है साइम अयूब का, अभी न्यूली आप टीम के अंदर हो और आपने जो है वो बॉलिंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है और आपकी बैटिंग गेम पर नज़र ही नहीं आ रही है। अगर आप एक विकेट ले लेते हो तो फिर आप की आप बैटिंग की बारी आती है तो आप जस्ट एक स्कोर कब किसी में कर रहे हो, कब किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 8 है और 10 से ऊपर आपका स्कोर ही नहीं जा रहा है। सो पीएसएल में, पूरे पीएसएल में आप कहीं पर नज़र नहीं आए और उसके बाद आप कहो कि मैंने बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ खेली है, तो फिर ये पाकिस्तान जो अवाम है उसके साथ ज़्यादती है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ज़्यादती है। क्योंकि जब आप अगेंस्ट बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेलोगे, आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो गई, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, जिसके अगेंस्ट भी सीरीज़ खेल लोगे कि कोई भी टूर्नामेंट खेल लो, इवेंट खेल लो, तो उसमें आप जब शर्ट पहनते हो तो उसके ऊपर पाकिस्तान लिखा होता है, तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो ये तो ये नहीं हो सकता कि उसके बाद जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया आपके ऊपर क्रिटिसिज्म ना करे। सो इनके माइंड के अंदर जो है ना वो एक गोरे की सेइंग है कि
अगर आप मैदान में हार गए हो, उसके बाद आप अपने रूम में आ गए हो, तो फिर आप नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करो कि आप अब न्यू डे की परफॉर्मेंस करो कि नेक्स्ट डे जो है वो न्यू डे होएगा, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब इंडिया टीम है, इंडिया टीम के साथ अगर ऐसा होता है कि नंबर 1 के ऊपर है इस रैंकिंग में, आईसीसी की तरफ से जो रैंकिंग अपडेट हुई है T20 की ओवरऑल परफॉर्मेंस के अबाउट, अगर इंडिया टीम नंबर 1 के ऊपर है, उसके साथ ऐसा होता है, तो फिर उसको फोकस करना चाहिए वो गोरे की सेइंग के ऊपर, चलो यार आज का दिन बैड था तो नेक्स्ट डे न्यू डे होगा, उसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स इस तरह से सोचें, सो ये बात तो नहीं बनती है ना कि 8-10 नंबर के ऊपर आकर आप ये चीज़ सोचोगे भाई गोरे ने तो ये कहा हुआ है कि आज अगर आपकी परफॉर्मेंस बुरी है तो नेक्स्ट डे न्यू डे है, वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म करो। लेकिन फिर भी आपसे अगर परफॉर्मेंस ना हो तो फिर सवाल निशान तो बनता है ना। अब बात करते हैं जी बाबर आजम और रिजवान के अबाउट। अब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर था, बहुत बड़ी उसकी इमेज थी बाबर आजम की। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस आप किस लेवल के ऊपर है। एक टाइम था जब बाबर आजम खेलता था तो सारे के सारे लोग उसको देखकर ये कहते थे कि यार एक दिन आएगा, वन डे एक दिन आएगा कि बाबर आजम की जो टीम बनाएगा अपनी, जो प्लेयर्स बाबर आजम के नीचे खेलेंगे, तो दुनिया जो है वो बाबर आजम की टीम से डरेगा, पाकिस्तान की टीम से डरेगा। और मे भी जो पाकिस्तान 8 नंबर के ऊपर है, इंडिया 1 नंबर के ऊपर खड़ा है, तो पाकिस्तान की ये रिप्लेसमेंट होनी थी कि पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर होता। सो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान 8 नंबर के ऊपर आ गया, बाबर आजम की परफॉर्मेंस 2 लेवल के ऊपर चलेगी। इसी तरह से फिर रिजवान इनके साथ हैं और वो जो है वो यही कहते रहते हैं भाई यहाँ तो विन है या लर्न है। सो लर्न ही हमें नज़र आ रहा है, विन तो कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहा है। तो विन भी भाई होता है कि या तो फिर लर्न है या फिर विन है, ऐसा अभी आप कह लिया करो। आप ऐसे ही कहते हैं तो या तो विन है या फिर लर्न है, सो ये चीज़ नहीं है। अब बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस का लेवल आपके सामने आया कि बहुत बड़े प्लेयर्स थे और ये बन सकते थे, लेकिन अभी इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या इन दोनों को जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ में होना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये वाले प्लेयर्स क्या डिज़र्व करते हैं कि बांग्लादेश की टीम के अगेंस्ट ये सीरीज़ खेलें जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है 25 मई को इकबाल स्टेडियम पाकिस्तान में, फैसलाबाद के शहर में। और ये 17 साल के बाद ये फैसलाबाद की इवेंट मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये वाला जो सीज़न है, ये वाला जो सीरीज़ का होएगा ये सक्सेसफुली तरीके से हो और भी जो है वो ये चीज़ें चलती रहें। और फॉरेनर टीम्स जो है वो पाकिस्तान आती रहें, बड़ी बड़ी टीमें भी आएँ पाकिस्तान खेलने के लिए। और पाकिस्तान के वेन्यू में ये जो फिफ्थ वेन्यू शामिल हुआ फैसलाबाद का, सो आई एम वेरी प्राउडली, मैं बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि मैं आई एम आल्सो बिलोंग फ्रॉम फैसलाबाद, कि मैं खुद फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि 17 साल के बाद चलें, इतने साल गुजर गए, अभी जो है वो ये सिलसिला शुरू हो गया है। टीमें आएंगी और भी पाकिस्तान खेलने के लिए, और जो रिमेनिंग हैं और भी हमारे शहरों में टीमें खेलेंगी। इसी तरह से ये मज़ीद एक्सपैंड होता रहेगा। तो हम बात कर रहे थे बाबर आजम और रिजवान के अबाउट के, भाई पता नहीं अब इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि इनकी परफॉर्मेंस कहाँ गई है। और उसके बाद हमारे शहनशाह अफरीदी हैं कि शहनशाह अफरीदी के अबाउट अक्सर सुनने में मिलता है और अक्सर देखने में मिलता है कि जब ये अपने इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता है वो बहुत हाई लेवल के ऊपर होता है। कि ये जब बात करते हैं अगले की बात को बहुत काटते हैं और उसके बाद अपनी बात कर रहे होते हैं कि जी मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, मैं फलां हूँ, मैं टिमका हूँ। इवन कि इनकी परफॉर्मेंस कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। आप देख लीजिए कि लाहौर कलंदर ने शहनशाह अफरीदी और हारिस राउफ को कितना जो है वो धोया है, कितनी मार पड़ी है इनको, कि इनकी बॉल जो है वो यार एक जगह के ऊपर जाती नहीं है, कहीं कभी कहीं पर बॉल हो जा रही होती है, कभी कहीं पर, कि इनका फोकस एक जगह पर है ही नहीं। जैसे कि अगर मैं क्रिकेट की तारीख उठाकर देखूं तो सबसे बड़ा जो बॉलर है, चलिए पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लेते हैं, सबसे बड़ा बॉलर है, लोग ये समझते हैं कि शुएब अख्तर है। शुएब अख्तर नहीं है सबसे बड़ा बॉलर भाई, शुएब अख्तर एक बहुत बड़ा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल नंबर 1 के ऊपर अगर एक बॉलर को लाया जाए तो वो भाई वसीम अकरम है पाकिस्तान का बॉलर, के उसको कहा जाए कि भाई तुम्हें 6 बॉल्स एक जगह के ऊपर फेंकनी है तो वो 6 बॉल्स एक ही जगह के ऊपर फेंकेगा। और जब ये बॉलिंग वगैरह कर रहे होते थे तो ये अक्सर ये कहते भी थे कि भाई ये जो मेरी बॉल है ना, इस बॉल के ऊपर जो है ना वो बैटिंग से बॉल स्लिम होगी और राइट साइड के ऊपर जब वो कैच चढ़ जाएगा। तो ऐसा होता था कि इनकी फलां बॉल के ऊपर इस तरह से कैच चढ़ता था।
सो ये कॉन्फिडेंट थे, इनके बाजुओं में ताकत थी, जान थी और ये बहुत ही अग्रेशन के साथ बॉल करवाते थे। सामने वाला भी जो जब इनकी बॉल खेलता था तो वो डर रहा होता था कि भाई पता नहीं क्या हो जाना, कि नेक्स्ट बॉल के ऊपर कहीं मैं आउट ही ना हो जाऊँ। सो शोएब अख्तर ने डराकर जो है वो आउट किया हुआ है। सो वो अग्रेशन हो गया, वो मर्दानापन जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से आउट होता जा रहा है कि इनके बाजुओं में यार जान ही नहीं है। आप आकर जो है वो बॉल करवा रहे हो, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर में चले गए हो तो आपकी बॉडी कांपना शुरू कर देती है, उसके बाद आपसे बॉल फेंकी नहीं जाती है। अभी कल परसों बात हो रही थी यॉर्कर के ऊपर के हमारे प्लेयर से प्रेशर में यॉर्कर ही नहीं फेंका जाता है। ये इस तरह की बोंगी बॉल फेंक देते हैं कि उसके ऊपर जो है वो चौका छक्का हो जाता है। कि प्रेशर में जब आप होते हो आपको पता चलता है कि भाई नेक्स्ट बॉल के ऊपर मुझे छक्का चढ़ सकता है, तो फिर आपको यॉर्कर करना होता है। अब यॉर्कर यॉर्कर जब प्लेयर करता है तो यॉर्कर पे भाई बहुत जान लगती है, बाजू की बहुत जान लगती है, माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, फिर जाकर यॉर्कर होता है। और उसमें क्या होता है कि आपका स्कोर रुक जाता है। जैसे कि बुमराह है इंडिया के, भाई उन्होंने क्या यॉर्कर करवा करवा कर जो है वो इंडिया को मैक्स बहुत सारे मैचेस जो हैं वो जीत कर दिए हैं। क्रिटिकल मैचेस, बड़े मैचेस, हार्ड मैचेस कि जिनमें इंडिया हारती हुई नजर आ रही होती है, और उसके बाद बुमराह ने वो मैचेस जितवा कर दिए इंडिया को जस्ट यॉर्कर की बेस के ऊपर। और पाकिस्तान में यॉर्कर मिसिंग है कि इनसे यॉर्कर ही नहीं हो रहा है, इनके बाजू में वो ताकत नहीं है, वो जान नहीं है, माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए सबसे पहले माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको मार पड़ रही है, आपकी बॉडी जो है वो कांप रही है। देखिए जो फास्ट बॉलर होता है ना, उसकी ब्लीडिंग जो इनसाइड होती है, वो ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा होता है बहुत तेज़ी से, उसको गुस्सा आता है, चलिए ठीक है ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन भाई फिर भी बाकी दुनिया को आप देखो, उनके साथ उनको लेकर चलो, कैरी करो कि जब आप बॉल फेंको तो फिर जब आपको मार पड़ रही हो तो फिर यॉर्कर भी करवाना होता है कि आप यॉर्कर करवाओ और फोकस करो। आप जब बॉलिंग करवाओ तो एक जगह के ऊपर आपकी बॉल जानी चाहिए कि जितनी भी बॉल्स, अब एक मैच आपको याद है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच जो था वो फंस गया था एंड के ऊपर जाकर के, दोनों के स्कोर्स जो थे वो इक्वलाइज हो गए थे। फिर इनको जो है वो एक एक ओवर मिली थी, उस ओवर में इन्होंने क्या करना था कि जितनी जिस टीम की ज्यादा हिटिंग विकेट के ऊपर जाकर लगेंगी, कि विकेट के ऊपर प्लेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट बॉलर ने आना है। और जो भी इनके टॉप बॉलर्स हैं, 6 बॉलर्स हैं कि एक ओवर 6 बॉल का होता है, तो जो भी टॉप के 6 बॉलर हैं वो आए, आकर बॉल फेंकें और जितनी बॉल्स विकेट को हिट करेंगी वो टीम जो है विन कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंडिया की आप इमेजिन कीजिए कि 6 की 6 बॉल्स उन्होंने करवाई, वो विकेट को जाकर लगी। और पाकिस्तान की एक भी बॉल जो है विकेट को नहीं लगी थी। कि जितने भी बॉलर्स हमारे आए उनकी बॉल कहीं कभी यहीं जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। सो बॉल विकेट के ऊपर गई नहीं, लगी नहीं विकेट को। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम एम्बैरेसमेंट फील करते हुए ग्राउंड से बाहर चली गई। और इस तरह से फिर इंडिया जो है वो सुपर ओवर इस तरह की भी करवाई गई है, तारीख आप उठाकर देखिए, और इंडिया वहां से जीत गया था। सो उनकी सारी की सारी बॉल्स जो है विकेट को जाकर लग रही हैं। आप इमेजिन कीजिए। और हमारे पाकिस्तान में बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन भी हैं और उसके बाद अच्छे बॉलर्स भी हैं जिन्होंने एक नाम बनाया है तारीख की दुनिया में। और उनके होते हुए आप इमेजिन कीजिए कि उनके होते हुए हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस लेवल की है, हमारे बैटर्स की परफॉर्मेंस लेवल की है। इंडिया के वो सिंह जोवराज जो हैं वो उन्होंने एक मरतबा कहा था कि भाई वसीम अकरम यूट्यूब के ऊपर बैठकर जो है वो बातें करते रहते हैं, इनको तो जाकर जो है वो ग्राउंड के अंदर अपने खिलाड़ियों को, अपने प्लेयर्स को ट्रेन करना चाहिए। ये बात वो इस तरह से कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है भाई, बात बिल्कुल सही है। आपको अगर पैसे मिलेंगे तो ही आप आओगे भाई, आप वैसे भी ग्राउंड में आ सकते हो अपने प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। देखिए क्रिकेट इजी नहीं है, इस बात को पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि मर्दों की खेल है, क्रिकेट आसान नहीं है। लेकिन आप ग्राउंड में आओ। अब शोएब अख्तर ये भी बात कर रहे होते हैं, कभी किसी शो के ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी किसी शो के ऊपर पहुंच जाते हैं, और वसीम अकरम भी ऐसा ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये ग्राउंड के अंदर अपने टीम के साथ नजर नहीं आते हैं। उसके बाद इनके ऊपर क्रिटिसिज्म तो कर ही रहे होते हैं। देखिए हम अगर क्रिटिसिज्म करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर तो बनता है, लेकिन ये बड़े बड़े प्लेयर्स किस बात की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आपने एक नाम बनाया हुआ है, आपने इतना अच्छा खेला हुआ है, लेकिन आप जो है वो उनको ट्रेन करने की बजाय आकर जो है वो उनके ऊपर बात कर रहे हो कि जी फलां ने, बाबर आजम ने ये कर दिया, रिजवान ने ये कर दिया, शहजाद अफरीदी से बॉल नहीं हो रही है, हारिस राउफ से बॉल नहीं हो रही है। यार आप ये क्या कर रहे हो? आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो कि आप आकर जो है वो लगे हुए बैठे हुए और बातें कर रहे हो अपने चैनल के सेंटर सपोर्ट के ऊपर बैठकर, और जो है वो आपको अपनी टीम की परवाह ही नहीं है। आप भाई उनको ट्रेन करो जाकर।
और आमिर कहाँ पर है, आमिर आकर ट्रेन करे अपनी टीम को, और उसके बाद वसीम अकरम को, शुएब अख्तर को, शाहिद अफरीदी को, इस तरह से जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन सबको ग्राउंड के अंदर होना चाहिए जब उनके खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हों। भाई पता है कि ग्राफ नीचे आ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कि अभी वो चीज़ नहीं है कि जो हुआ करती थी, अभी वो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये सारे के सारे ग्राउंड के अंदर, अभी यही तो टाइम है। अब देखिए ना कि यही तो टाइम है अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने का, अपने प्लेयर्स को इम्प्रूव करने का, कि अगर वो ट्रैक से हट गए हैं, नीचे उतर गए हैं, तो भाई आप ग्राउंड के अंदर जाकर उनकी हौसला अफजाई करो ना। आप ऐसा तो ना करो कम से कम यार कि आप जो है वो बैठकर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, उसके ऊपर बात कर रहे हो और डॉलर्स वगैरह बना रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अब अगर बात करें आसिफ के बारे में, तो आसिफ को भाई अगर वो पैसों की डिमांड कर रहा है तो वो एक अच्छा प्लेयर था, उसमें कोई शक नहीं, अच्छा बॉलर था वो। अब आप उसको ले आओ, उसको लाकर जाओ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसके हवाले कर दो, तो वो बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आ जाएगा। अब मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि शाहिद अफरीदी है, ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास अभी, और ये अपनी जो है वो टीम को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इनकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, इनका फोकस जो है वो जस्ट मीडिया के ऊपर बात करने का है, लेकिन खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो मेहनत करने का है ही नहीं कि उनको ट्रेन हम कर सकें। अब आपका फोकस तो ट्रेनिंग के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपका फोकस जो है वो आपके चैनल्स के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, ये न्यू कमर्स नहीं है भाई, ये ओल्ड हैं, ये पुराने हमारे प्लेयर्स हैं और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं कि इन्होंने ILT खेली हुई है, और उसके बाद इन्होंने जो है वो PSL में तो ये खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने IPL भी खेला हुआ है, और उसके बाद जो इंग्लैंड की सीरीज़ हैं वो भी इन्होंने खेली हुई है। तो ओवरऑल इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वर्ल्ड क्रिकेट खेली हुई है, और उसके बाद भी अगर इनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि इनका माइंड स्ट्रांग नहीं है, और उसके बाद अगर इनको मार पड़ रही है, तो इन्होंने किस तरह से जो है वो स्कोर को रोकना है। देखिए बॉलर जो मेन किरदार अदा करते हैं वो मैच को जितवाने में करते हैं, कि बॉलिंग बता रही होती है कि भाई हमने मैच ये जीतना है, डेथ ओवर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपसे डेथ ओवर ही नहीं हो रही है, आपसे डेथ ओवर क्या होनी है, आपसे तो यॉर्कर ही नहीं हो रहा है, कि डेथ ओवर्स में जाकर आपने यॉर्कर फेंकने होते हैं, कि वहां पर आप यॉर्कर फेंकोगे, अगर आपको कोई छक्का पड़ गया है तो आपका कॉन्फिडेंस अचानक से भाई लूज हो जाता है, और उसके बाद आप क्लब वाली जो है वो क्रिकेट खेलनी शुरू कर देते हो, वहां की प्रैक्टिस वाली क्रिकेट खेलनी शुरू कर देते हो। यॉर्कर फेंको भाई, अपने बाजुओं में जान लेकर आओ, अपना माइंड स्ट्रांग करो, ताकि आप बेहतर से बेहतर बन सको। दोस्तों आज जो है वो हमारी टीम के जो कोच हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, और न्यू कोच जो हैं वो आ जाएंगे, और उसके बाद वो हमारी टीम के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आज शाम को एक और वीडियो जो है वो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा, और उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से हमारे न्यू कोच आए हैं और वो क्या हमारी टीम के लिए न्यू कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम की डायरेक्शन ओवरऑल चेंज हो जाए, कि परफॉर्मेंस की तरफ चले जाए, कि हमारी टीम का ग्राफ अगर ऊपर जाएगा कि भी नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब कोई न्यू कोच आता है तो ओवरऑल जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, वो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है। सो न्यू कोच आएंगे, उसके बाद हमारी टीम की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तो आपको आज शाम को बताएंगे कि कौन से हमारे न्यू कोच हैं और वो हमारी टीम के लिए क्या न्यू कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या गैप है, कहाँ पर गैप है कि हमारी टीम को वो फुलफिल करना चाहिए, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और अगर आप क्रिकेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, क्रिकेट की अपडेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।